श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में ही होता है। जन्म देने वाले भगवान ही हैं और उसे संवारने वाले भी वे ही हैं। सच्ची श्रद्धा, संपूर्ण विश्वास और शरणागति यही सच्ची भक्ति का और भगवान से एकनिष्ठ होने का प्रतीक है। भगवान श्री सत्य साई बाबा के करुणामयी आशीर्वाद से ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है और इस मुक्ति के प्राप्ति के लिए हमारा मानव जन्म सफल करने के हेतु भगवान हमेशा उनके भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं। आइए सुनते हैं प्रशांति निलयम बॉयज हॉस्टल के विद्यार्थी को पुनर्जीवन बहाल करने की विशेष कृपा। वी.एन. नरसिम्हा मूर्ति उन दिनों प्रशांति निलयम कैंपस में लड़कों के हॉस्टल के वार्डन थे। इस घटना के वे स्वयं साक्षी हैं। अक्टूबर 1985 की प्रभात में नारायण शर्मा नाम के एक रिसर्च स्कॉलर को दमे का गंभीर दौरा पड़ा। उसे फौरन अस्पताल भेज दिया गया। मरीज की गंभीर हालत देखकर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चारी घबरा गए। मरीज को ऑक्सीजन मास्क लगाया ही जा रहा था कि डॉक्टर शांता भी वहां आ गई। डॉक्टर शांता ने परीक्षण करके पाया कि मरीज के दिल की धड़क रुक गई है और उसका शरीर भी पीला पड़ गया है। डॉक्टर चारी ने डॉक्टर शांता से कहा, ये मर चुका है। ये कहकर वे फौरन बाबा के पास आए और उन्हें सूचित कर दिया। 15 मिनट के बाद जब वे वापस आए तो उनके हाथ में बाबा द्वारा दी हुई विभूति के 2 पैकेट थे। बाबा ने कहा था कि विभूति को लड़के की छाती पर मल दो और उसकी पीठ के नीचे गर्म पानी की बोतल रख दो। नरसिम्हा मूर्ति जी जब लड़के को देखने अस्पताल गए तो पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। दुखी होकर वे मंदिर चले गए। उन्हें भरोसा देते हुए बाबा बोले, चिंता मत करो, लड़का ठीक हो जाएगा। फिर उन्हें कॉफ़ी से भरी हुई एक फ्लास्क देते हुए बोले, एक एक चम्मच भर के उसे कॉफ़ी पिलाओ। अस्पताल आकर नरसिम्हा मूर्ति जी ने कॉफ़ी की फ्लास्क डॉक्टर शांता को दे दी। डॉक्टर शांता ने मुरझाए हुए चेहरे से उनकी ओर देखा, जैसे कि पूछ रही हो कि एक लाश कॉफ़ी कैसे पी सकती है। मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करते हुए वे निराशापूर्ण नज़रों से मृत शरीर को देख रहे थे कि अचानक उन्हें उसकी एड़ी में कुछ हलचल दिखाई दी। ये देखते ही उनकी सांसें थम गईं। डॉक्टर शांता ने उसका ऑक्सीजन मास्क उतारा और उसके कान में धीमे से कहा, स्वामी ने तुम्हारे लिए कॉफ़ी भेजी है, थोड़ी सी पी लो। ये कहकर डॉक्टर शांता ने उसके मुंह में कॉफ़ी डालनी शुरू कर दी। वे देखकर हैरान रह गए कि उसने थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी निगलनी शुरू कर दी। डॉक्टर शांता उसे ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए पट्टी बांध ही रही थी कि स्वामी आ गए और बोले, ये तो मर चुका है, फिर इसका ब्लड प्रेशर क्यों चेक कर रही हो? स्वामी की आवाज़ सुनते ही लड़के ने कोशिश करके अपनी आंखें खोल दी। बाबा उसके पास गए और हंसते हुए बोले, अरे तुम अभी जीवित हो? ये सब लोग तो कह रहे थे कि तुम मर गए हो। तब बाबा ने डॉक्टर चारी से पूछा, क्या ये सच है कि ये मर गया था? हाँ स्वामी, डॉक्टर चारी ने उत्तर दिया। इस पर डॉक्टर शांता बोली, इसकी नाड़ी रुक गई थी और ब्लड प्रेशर भी नहीं था।
ये सब देखकर हमने निष्कर्ष निकाला कि ये मर गया है। स्वामी मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपना हाथ हवा में हिलाया। एक भूरे रंग की चकोर सी कोई वस्तु उनके हाथ में प्रकट हो गई। उसे लड़के के मुंह में डालते हुए वे बोले, इसे चबाकर खा लो। बाबा ने डॉक्टर को लड़के की नाड़ी और ब्लड प्रेशर चेक करने को कहा। दोनों नॉर्मल थे। फिर बाबा नरसिम्हा मूर्ति जी की तरफ मुड़कर बोले, अब तुम्हें विश्वास हो गया है ना कि ये मृत लड़का पुनः जीवित हो गया है? दोनों डॉक्टर इस बात से सहमत थे कि वे फिर से जीवित हो गया है। उनमें से एक बोला, स्वामी आप भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? स्वामी बोले, ये सच है कि ये मर गया था, मैंने इसे दूसरा जीवन दिया है। लड़के को हाइड्रोक्लोरिस्टोन का ड्रिप लगाओ, ये आदेश देकर बाबा मंदिर लौट गए। मंदिर से बाबा ने गोलियों की 3 शीशियां सज्जित करके भेजी और इसकी खुराक नियमित रूप से लड़के को देने के लिए कहा। शाम तक लड़का ठीक हो गया और उसे अस्पताल से हॉस्टल भेज दिया गया। इस विश्व के कण कण में भगवान बसे हैं और सारा संसार उनके नियंत्रण में। हमारी हर एक सांस उनकी ही कृपा है, जिसके बलबूते पर हमारा जीवन धन्य हो जाता है। मानव जन्म में सत्य साई अवतार की छत्र छाया प्राप्त होना, यह अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि है। समस्त लोका सुखी